नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित कुमार सचिन और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन बहुत सारे यूज़र को अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके वेबसाइट पे। उसके बाद आपके वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें चेक करनी ज़रूरी है ताकि आपका वेबसाइट एडसेंस के लिए रेडी है या नहीं है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको 3 एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट का रिव्यू करूंगा। ये पहली वेबसाइट है shyriex.in, crafts.com एंड news.net। ये मेरी वेबसाइट है। तो मैं तीनों वेबसाइट पे कितने पोस्ट हैं, कब से इस पे कंटेंट लिखना स्टार्ट हुआ है, इस पे जो कंटेंट है वो किस प्रकार के हैं, और गूगल एडसेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे यूज़र कमेंट करते हैं कि हमारा वेबसाइट पे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, वो मेरे सारे वीडियो देखते नहीं हैं सही से। मैं जो टिप्स और ट्रिक बताता हूँ वो अपने वेबसाइट पर अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए उनके वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो आप वीडियो को सही से ज़रूर देखें और मैं जो भी ट्रिक बता रहा हूँ आप अपने वेबसाइट पे अप्लाई ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपके वेबसाइट का कंटेंट जो है यूनिक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो यूनिक का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, वो समझते हैं। तो आपके वेबसाइट का कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए। हाई क्वालिटी का मतलब हो गया आपका कंटेंट नया होना चाहिए, वो इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंटेंट ऑलरेडी वेबसाइट पे बहुत सारे अवेलेबल है और उसी से रिलेटेड वो पोस्ट लिखते रहते हैं, तो उस तरह के कंटेंट पे अप्रूवल का चांसेस कम हो जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई यूज़र अपने वेबसाइट पे कंटेंट डाल रहा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ कीबोर्ड, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी छोटा सा नॉलेज दे रहे हैं जो कि क्वालिटी हाई नहीं है, उसका ऑलरेडी उस टॉपिक पे जितना ज़्यादा लिखा जा सकता था लिखा जा चुका है, तो उस तरह का कंटेंट आप नहीं डालिए। और बहुत सारे यूज़र जो है मोबाइल का स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड भी कंटेंट डालते हैं, तो वो भी एक तरह का हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं है। दूसरी चीज़ हो गई, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। बहुत सारे यूज़र अपना वेबसाइट पे पोस्ट लिखने के लिए स्पिनर का यूज़ करते हैं, यूट्यूब का सबटाइटल यूज़ करते हैं या फिर गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ करते हैं, तो वो एक तरह से ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। वो आप प्लेजरिज्म में चेक कीजिएगा तो उस पर दिखा देगा, या और बहुत सारा ऐसा भी होता है कंटेंट कि आप प्लेजरिज्म में चेक करते हैं बट वो नहीं दिखाता और ऑलरेडी उस तरह का कंटेंट होता है अदर वेबसाइट पे। तो आप कोशिश कीजिए कि खुद से लिखें, पूरा पैराग्राफ आप खुद से लिखें अपने लैंग्वेज में, तो उस पर गूगल एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद ये तीसरा क्राइटेरिया आपका कि आपका जो भी कंटेंट है वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए। यानी अगर कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है तो बस आपका पोस्ट थोड़ा सा देखा और तुरंत वो आपके कंटेंट को पढ़ने के बाद चला नहीं जाना चाहिए। यानी आपका कंटेंट ऑडियंस का रिटेंशन ले। अगर कोई यूज़र आपके वेबसाइट पे आता है तो 1-2 मिनट कम से कम आपका कंटेंट वो पढ़े और देखे, ये नहीं कि आया और 5 सेकंड के अंदर वो चला गया केवल हेडिंग पढ़ के। उसके बाद आपके वेबसाइट पे जो भी अलाइनमेंट है टेक्स्ट के, इमेज के या आपने जो भी डाला हुआ है वो सही होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। यानी अगर आपके वेबसाइट को कोई भी यूज़र और अदर किसी भी डिवाइस में यूज़ करे, सारा डाटा, इमेज, टेक्स्ट सही से दिखना चाहिए। इसके लिए आपका थीम जो है रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है, तभी वो आपका अलाइनमेंट सही से दिखा पाएगा और टेक्स्ट भी सही से कोई भी रीड कर पाएगा किसी भी प्रकार के डिवाइस में। और जो भी आपने ड्रॉप डाउन लिंक या मेनू आपने क्रिएट कर रखा है वो सभी फंक्शनली रूप से काम करने चाहिए। ये नहीं कि किसी भी लिंक पे अगर यूज़र क्लिक करे तो वो कहीं और आपका वेबसाइट खुल जाए या वो लिंक कहीं खुले ही नहीं। तो आप जितने भी लिंक डाल रखे हैं मेनू वगैरह में, उसको एक बार सही से चेक कर लें कि वो प्रॉपरली रूप से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि यू शुड टेक केयर
व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप अपना कोई भी इमेज यूज़ करें और उसका सोर्स देते हैं कि हमने ये इमेज इस साइट से लिया है, या हमने आर्टिकल का ये टेक्स्ट इस साइट से लिया है, या आप किसी भी वीडियो को एम्बेड करते हैं, तो इस पे गूगल एडसेंस के अप्रूवल कम हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, इट्स रियली इम्पोर्टेंट दैट यू कंट्रीब्यूट योर ऑन ओरिजिनल कंटेंट। गूगल एडसेंस ये कह रहा है कि आपको खुद का कंटेंट डालना चाहिए। अगर आप दूसरे का कंटेंट डाल रहे हैं तो उस पर गूगल एडसेंस का चांसेस कम हो जाएगा, और आपको जिस बारे में नॉलेज है उसी बारे में आप कंटेंट लिखिए। उसके बाद ये कह रहा है, गूगल एडसेंस में नॉट बी प्लेस्ड ऑन साइट विथ स्क्रैप्ड और कॉपीराइटेड कंटेंट। अगर आपके वेबसाइट पे कॉपीराइटेड कंटेंट या स्क्रैप्ड कंटेंट है तो गूगल एडसेंस उस वेबसाइट को अप्रूवल नहीं देगा। उसके बाद ये लैंग्वेज है जो एडसेंस को सपोर्ट करते हैं। तो आप अपना जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं वो इन्हीं लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए। ये सारे इंडियन लैंग्वेज ही मैंने लिखे हुए हैं। बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया और उर्दू हो गया। इस लैंग्वेज पे आप बनाइएगा अपने वेबसाइट तो उस पर एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। उसके बाद ये है रिक्वायर्ड पेजेस। आपके वेबसाइट पे क्या क्या पेज होना ज़रूरी है गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। तो प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और डिस्क्लेमर का पेज ज़रूरी है आपके वेबसाइट पे। तो मैं ये जितने भी पॉइंट बताया हूँ ये सब मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है। ये गूगल एडसेंस की तरफ से नहीं लिखा गया है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखा गया है जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ताकि आप आसानी से समझ सको कि गूगल एडसेंस किस प्रकार की वेबसाइट को अप्रूवल देता है। तो चलिए अब हम एक एक करके तीनों वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और आपको बताते हैं कि इन वेबसाइट पर किस प्रकार के कंटेंट है और कितने पोस्ट हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं आपको the7crafts.com के बारे में। इनका डोमेन 233 दिन पुराना है, लेकिन इन्होंने 2 महीना पहले ही ब्लॉगर पे वेबसाइट स्टार्ट की है। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑल टाइम सेलेक्ट कर दिया है। इन्होंने पोस्ट मई 2020 से स्टार्ट किया था। इनके एडसेंस अप्रूवल के समय टोटल 100 के आसपास पोस्ट थी और इनका ज़्यादातर पोस्ट न्यूज़ से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं सारा कंटेंट इसका। तो इन्होंने पहले शुरू में कांटेक्ट किया था। इनके वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आ रहा था, तो मैंने इनको बोला कि जितने भी कॉपी कंटेंट है आप चेक करके सारे डिलीट कर दीजिए या उसको ड्राफ्ट में डाल दीजिए। इन्होंने वो प्रोसेस किया। इसके बाद इनके वेबसाइट पे साइट बिहेवियर नेविगेशन का एरर आया था, तो उसको मैंने दूर किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इन्हीं के वेबसाइट पे साइट नेविगेशन का एरर कैसे दूर करेंगे वो बताया हुआ है। साइट नेविगेशन एरर को दूर करने के बाद इन्होंने वेबसाइट को अप्रूवल के लिए भेजा और फिर इनको 3 तारीख को गूगल एडसेंस की तरफ से मैसेज आया कि आपका वेबसाइट गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव्ड हो गया है। तो आप इनके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं कि किस तरह के इनके पोस्ट लिखे हुए हैं। अगर आपके वेबसाइट पे कुछ कंटेंट में प्रॉब्लम है 10 से 15-20% तक, तो आप अपने वेबसाइट पे ज़्यादा पोस्ट करके भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। ये मैंने कई वेबसाइट में देखा है। तो आप इनका कंटेंट जाके चेक कर सकते हैं कि इनका कैसा कंटेंट था, और उसी तरह का आप भी कंटेंट लिखकर गूगल एडसेंस का अप्रूवल ब्लॉगर में भी पा सकते हैं। इसके बाद अगली वेबसाइट है shairix.in। तो आप इस वेबसाइट को देखिएगा तो आप हमसे पूछिएगा कि ये तो शायरी से रिलेटेड डोमेन है, परंतु इन्होंने अपने वेबसाइट पे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ डाला हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ही इनको सजेस्ट किया था इस तरह का कंटेंट डालने के लिए, क्योंकि शायरी के वेबसाइट पे अप्रूवल आपको जल्दी नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपका अगर खुद का कंटेंट नहीं रहता है, किसी अदर वेबसाइट से आप शायरी के कंटेंट डालोगे तो उस पर कॉपीराइटेड वो कंटेंट रहता है और उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पाता है। विभिन्न ज़िलों के बारे में लिखा है और ये सारे यूनिक कंटेंट है, आप इसको प्लेजरिज्म में चेक कर सकते हैं। इन्होंने अपने वेबसाइट पर कुल 24 पोस्ट पब्लिश किए हुए हैं और प्रत्येक पोस्ट का लेंथ 300 से 400 वर्ड से अधिक है। मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूं। तो हम इनके वेबसाइट का पहला पोस्ट लेते हैं और उसका प्लेजरिज्म हम अगर चेक करते हैं तो ये 100% यूनिक पोस्ट है और इस पे 568 वर्ड्स है। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये इस वेबसाइट पे पहली बार एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले रहे हैं। इन्होंने पहली बार एडसेंस का अप्रूवल शायरी के यूनिक कंटेंट डाल के लिया हुआ था और 6-7 महीना पहले ही मेरे से इनका कॉन्टेक्ट हुआ था। तो उस समय गूगल एडसेंस पे कुछ इशू चल रहा था, गूगल एडसेंस अपना अपग्रेड कर रहा था, तो एड्स सब पे नहीं दिख रहे थे। तो इनके भी वेबसाइट में इशू हुआ,
इनके वेबसाइट पे एड्स दिख ही नहीं रहे थे। तो इन्होंने सारा पोस्ट डिलीट कर दिया, वेबसाइट डिलीट कर दिया और एडसेंस को भी डिलीट कर दिया। और फिर से इन्होंने एडसेंस अप्रूवल लेने की कोशिश की सारी कहीं पोस्ट से, तो फिर इनका एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। इन्होंने बहुत कोशिश की, आप यहाँ देख सकते हो बहुत बार एडसेंस ने इनके वेबसाइट को डिसअप्रूव किया, बट इनका वेबसाइट अप्रूव नहीं हो रहा था। तो मैंने इनको सजेशन दिया कि आप इस तरह के कंटेंट मत डालिए, शायरी से रिलेटेड कंटेंट छोड़ के आप या तो न्यूज़ के कंटेंट डालिए या कुछ यूनिक कंटेंट डालिए। तो फिर इन्होंने इस तरह का कंटेंट डालना स्टार्ट किया और फिर इनको 7 तारीख को गूगल एडसेंस की तरफ से मैसेज आया कि आपका वेबसाइट अप्रूव्ड हो गया है। तो जिन लोगों को ये डाउट रहता है कि एक से अधिक बार एडसेंस अप्रूव्ड होता है या नहीं होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका दोबारा एडसेंस अप्रूवल हुआ है। अगर आपने कुछ एडसेंस के टर्म एंड कंडीशन को वायलेट नहीं किया है तो आप दोबारा भी एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरे वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। ये मेरा वेबसाइट है news.net। अगर आप मेरे रेगुलरली वीडियो देखते होंगे तो मैंने योस्ट प्लगइन का इंस्टॉल करना जिस वीडियो में बताया था उसमें इसी वेबसाइट का मैंने यूज़ किया था। तो आपको दिखा देते हैं कि इस वेबसाइट पे मैंने कुल कितने पोस्ट कर रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे मैंने 24 टोटल पोस्ट किए हुए हैं। मैंने पहला पोस्ट कब किया है वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने पहला पोस्ट किया है 4/7/2020 को, यानी 1 मंथ पहले, और 1 मंथ में मैंने इस वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल ले लिया। आप अगर देखेंगे तो ये मैंने 2 मंथ पहले डोमेन बुक किया था, बट लिखना स्टार्ट मैंने 1 मंथ पहले से किया था इस वेबसाइट पे। तो इस पे लिखे गए सारे पोस्ट यूनिक है। आप चाहें तो plagiarismdetector.net पे इसके कंटेंट को आप चेक कर सकते हैं, और प्रत्येक पोस्ट 400 वर्ड से अधिक के हैं। तो एडसेंस अप्रूवल के लिए 30 दिन तक आप कंटेंट लिखें, 25 पोस्ट कम से कम लिखें और 400+ वर्ड लिखें। इतना काफ़ी है आपके वेबसाइट को अप्रूवल करने के लिए। और इसमें जो इमेज यूज़ किया है मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो आप चाहें तो इस तरह का आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्टर वाले ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड पे। आपको बस उस पर हेडिंग या कुछ टेक्स्ट लिख देना है और बैकग्राउंड में कुछ इमेज डाल देना है। तो ये सारे इमेज कॉपीराइटेड है, बट इस पर मैंने टेक्स्ट डाल दिया है तो ये कॉपीराइटेड फ्री हो गई है। तो इस तरह के आप भी कॉपीराइटेड फ्री इमेज क्रिएट करके एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। आपको मैं व्यूज़ भी दिखा देता हूँ इस वेबसाइट पे कितने व्यूज़ आए हैं। तो आप देख सकते हैं 10, 20, 5, 10 ही केवल व्यूज़ आए हैं ऑर्गेनिक। मैंने इस वेबसाइट को कहीं भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया, गूगल पे इंडेक्स हुआ, उस वजह से ये सारे आपको ट्रैफिक दिख रहे हैं। ये 2 दिन का ट्रैफिक जो आप देख रहे हैं ये मेरा वेबसाइट जब अप्रूव्ड हुआ था और मैंने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उस वजह से ये आया है। आप देख सकते हैं ऑल टाइप मेरा व्यूज़ 470 है, जिसमें से 250 पिछले 2 दिन में ही आए हैं। तो व्यूज़ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट अगर आपके ऑर्गेनिक व्यू आ रहे हैं तो वो एक प्लस पॉइंट है आपके गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। मैं SariX.in का भी आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ। तो इनके भी वेबसाइट पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 40, 20, 10 इस तरह से व्यूज़ आए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने तीनों वेबसाइट को एनालाइज करके आपको दिखा दिया कि कैसे एडसेंस का अप्रूवल अपने वेबसाइट पे लेंगे और एडसेंस किस प्रकार के वेबसाइट को अप्रूवल देता है। तो जिन लोगों को भी एडसेंस का अप्रूवल मिलने में दिक्कत हो रही है वो मेरे एडसेंस के सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड ये प्लेलिस्ट दिख जाएगा। इसमें जितने भी सारे वीडियो हैं एक बार देखें। हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ नया बताया है और जैसा मैंने बोला है उस तरह से वेबसाइट पे ज़रूर करें। कुछ यूज़र मुझसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा कंटेंट कहाँ से लाते हो कि गूगल एडसेंस अप्रूव कर देता है। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब बनाऊंगा जब मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच टाइम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, उस वजह से मेरा अभी इतना व्यू होने के बाद भी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है। तो मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद मैं तुरंत ही आपको कंटेंट वाला भी वीडियो बताऊंगा कि कहाँ से कंटेंट आप लेंगे कि वो 100% यूनिक होगा और गूगल एडसेंस आसानी से आपके वेबसाइट को अप्रूव कर देगा। तो अब हम बताते हैं कि आपको अपने वेबसाइट पे क्या क्या चेक करनी है ताकि आपका भी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो सके। तो सबसे पहली बात है कि आपका वेबसाइट पे जितने भी कंटेंट है वो 30 दिन पुराने कम से कम होने चाहिए। आपने पहला जो पोस्ट लिखा है उससे लेके एडसेंस के अप्रूवल भेजने तक जितने भी पोस्ट आपने लिखी है कम से कम वो 30 दिन का अंतराल होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि आपने वेबसाइट बना दिया 5 मंथ पहले और जो कंटेंट 10 दिन में लिख के आपने एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेज दिया तो वो एडसेंस का अप्रूवल उस पर नहीं मिलेगा। उसके बाद कम से कम आपके वेबसाइट पे 25+ आर्टिकल होने चाहिए
और प्रत्येक आर्टिकल 300 से 400 वर्ड का होना चाहिए। ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर इतने में आपको नहीं मिलता है तो आपको और ज़्यादा आर्टिकल लिखने की ज़रूरत है। अगर आपका आर्टिकल हाई क्वालिटी का होगा तो 25 आर्टिकल या 20 आर्टिकल में ही आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन क्वालिटी अगर वो हाई नहीं हुआ तो आपको 50 पोस्ट या 100 पोस्ट भी लिखने पड़ सकते हैं। उसके बाद आपका सभी कंटेंट यूनिक होना चाहिए। आप जब भी नया कोई कंटेंट लिखें तो एक बार plagiarismdetector.net पे जाके कंटेंट ज़रूर चेक कर लें कि इसमें प्लेजरिज्म कितना आ रहा है, ताकि गूगल एडसेंस के अप्रूवल में कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे plagiarismdetector.net से अपने कंटेंट को चेक करेंगे, तो आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ अपने यूज़र को कि मोबाइल से रिलेटेड, उसके स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड आप पोस्ट लिखोगे तो उस पर गूगल एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस बहुत कम है। आप स्टेटस से रिलेटेड, शायरी से रिलेटेड, करेंट अफेयर से रिलेटेड, जॉब के पोस्ट से रिलेटेड कंटेंट अपने वेबसाइट पे डालते हो तो इस तरह के कंटेंट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, क्योंकि ये सब कंटेंट नया नहीं होते हैं, कहीं और से आप कॉपी करते हैं, खुद से क्रिएट नहीं करते हैं। और इस तरह के कंटेंट पे गूगल एडसेंस अप्रूवल बहुत कम देता है, रेयर केस में ही देता है। तो आप न्यूज़ से रिलेटेड, बायोग्राफी से रिलेटेड, मोटिवेशनल स्टोरी से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट डालिएगा तो उस पर गूगल एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा है। कुछ प्लस पॉइंट है जो आपके गूगल एडसेंस के अप्रूवल में मदद कर सकते हैं। पहली बात है कि आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ज़रूर ऐड करें। इससे आपका जितने भी पोस्ट है वो गूगल में इंडेक्स करेंगे। और एक बार अप्रूवल पे भेजने से पहले चेक ज़रूर कर लें कि मेरे पोस्ट जो है गूगल सर्च में दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने प्रोसेस ऑलरेडी बताया है। आपको लिखना है साइट कॉलन और अपने वेबसाइट का URL सर्च कीजिएगा तो जितने भी आपके पोस्ट गूगल में इंडेक्स होंगे यहाँ दिख जाएंगे। तो अगर आपका कुछ भी पोस्ट नहीं दिखा रहा है तो फिर दिक्कत है, आप उसको एक बार सही से कर लीजिए। उसके बाद है, अगर आपके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है तो एक प्लस पॉइंट है। सोशल शेयर वगैरह से कहीं से आपका जो ट्रैफिक आ रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर गूगल सर्च इंजन से आपका ट्रैफिक आ रहा है, आपने 20 पोस्ट ही लिखे हैं पर आपका 30-40 डेली पेज व्यू हो जा रहा है गूगल सर्च से, तो इसका मतलब साफ है कि आपका कंटेंट सही है, यूनिक है और उस पर गूगल एडसेंस के अप्रूवल के चांसेस 100% है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपके गूगल एडसेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें या मुझे अमित कुमार सचिन इंस्टाग्राम ID पे मैसेज करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन प्लीज़ आप भी मेरे को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो पे वॉच टाइम ज़रूर दें, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाते रहूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।